6 तारीख की गणना भी समझ लीजिए। 6 तारीख के दिन, 6 जून के दिन मकर राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र जो कह रहे हैं वो विशेष योग बना रहे हैं। गज केसरी योग बनकर तैयार है, राजयोग बनने को तैयार हो रहा है। ऐसे में आप जितना सही मार्ग पर चलते जाएंगे ना, उतना आपके लिए आने वाले दिनों में लाभ की प्राप्ति के योग संदेश देते दिखाई दे रहे हैं ग्रह। ये एकादशी का दिन है, शुक्रवार के दिन एकादशी पड़ रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। महालक्ष्मी का दिन, एकादशी भगवान विष्णु के लिए दिन, और कहा जाता है कि ये असंभव को संभव करने का दिन है। ऐसे में विशेष तौर पर जो तप कर लेगा, व्रत कर लेगा, एक दिन का तप, 24 घंटे का तप और पुण्य जो है पूरे वर्ष का प्राप्त करने का दिन है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आने वाले समय में आपकी सफलता का सूचना लेकर आया है। ऐसे में तप करने का दिन है, तप प्राप्त कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में बुध का परिवर्तन होना ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए दिखाई देता है, थोड़ा सावधान हो जाएं। बुध परिवर्तन करके अस्त अवस्था में ही आपके 6ठे भाव में बृहस्पति के साथ योगा योग बना रहे हैं और वहाँ बैठे हुए जो बृहस्पति हैं वो पहले ही शत्रुओं को थोड़ा हैवी कर रहे हैं, आपसे विरोधियों को थोड़ा हैवी कर रहे हैं और ऐसे में थोड़ा सा इमोशनल जो टॉर्चर है वो आपको झेलना पड़ सकता है। थोड़ा दृढ़ विश्वास रखें, अपने अंदर अदम विश्वास को जगाने का प्रयास करें। हो सके तो फिटकरी का उपयोग करें। आपने थोड़ा सा नहाते वक्त फिटकरी का जल पानी में थोड़ा फिटकरी मिला लें, उससे स्नान करने का प्रयास करें। या हो सके तो दही से भगवान शिव का अभिषेक करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन विशेष तौर पर आपको जल का दान करना चाहिए। इसका महात्म्य शास्त्र में अद्भुत बताया गया है, उसको भी समझिए आप। इस दिन निर्जला एकादशी है, ये भीमसेनी एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए। केवल आचमन करने की आज्ञा होती है इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा उतना ही, यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए और उससे आपकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाए।